जय श्री राम। कैसे हैं आप? ईश्वर से यही कामना, आप हमेशा खुश रहें, तंदुरुस्त रहें और बड़ों का आशीर्वाद आपको ढेर सारा मिलता रहे। आप और आपका परिवार हमेशा खुश रहे, तंदुरुस्त रहे, यही मैं ईश्वर से कामना करती हूँ। आइए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूंगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें, बेल बटन को जरूर दबाएं। वीडियो आपको अच्छी लगती है लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और साथ में पूरी वीडियो देखिएगा। कमेंट्स में क्या लिखना है, क्योंकि जो आप लिखेंगे वो ही आपकी जिंदगी के अंदर होना शुरू हो जाएगा। हमेशा याद रखिएगा, ईश्वर हमेशा तथास्तु कहने के लिए बैठे हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ, भगवान ने कहना है तथास्तु। आज मैं बहुत दुखी हूँ तो भगवान ने कहना है तथास्तु, ऐसा ही हो। तो हमें हमारे को अपने शब्दों पे बहुत ध्यान देना है, हम क्या बोल रहे हैं उसके ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि हमारे वर्ड ही हमारा वर्ल्ड बनाते हैं, हमारे शब्द ही हमारी दुनिया बनाते हैं। तो इन सब चीज़ों का हमारे को खास ध्यान रखना चाहिए। साथ में हमेशा अपने जीवन के अंदर एक ऐसा मोटिव बनाना चाहिए, एक ऐसा जर्नी बनानी चाहिए कि रोजाना कोई ना कोई एक अच्छा काम जरूर करिए, क्योंकि आपका एक अच्छा काम आपके जीवन को बदल देगा। तो आज हम कैसे बहुत जल्दी से जो हमारी फुलफिलमेंट है, जो हमारी विश है, वो उसको कैसे पूरा करें कि हम रंग से राजा बन जाएं। यानी हम अभी तक हम लेते थे, आज से हम देना शुरू कर दें। तो कुछ चीजें अगर हम अपने जीवन के अंदर उतार लेते हैं तो हम बहुत जल्दी चीजों को अचीव कर सकते हैं और साथ में हम अपनी जरूरतों को तो पूरा करेंगे, साथ में औरों की जरूरतों को, अपने परिवार की जरूरतों को भी पूरा कर सकते हैं। तो करना क्या है, छोटी छोटी सी चीजें हैं, इसको आप करिए और करने के बाद में आपको क्या रिजल्ट मिला है मुझे कमेंट्स में जरूर लिखिएगा, क्योंकि मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मेरे को व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और कमेंट्स में भी लिख सकते हैं। तो हमें करना क्या है, सबसे पहला काम आपने करना है, अगर जीवन के अंदर बहुत जल्दी से आपने स्पीड से बढ़ना चाहते हैं तो जो चीज की आपके जीवन के अंदर कमी है तो वो चीज देना शुरू कर दीजिए। सबसे कहते हैं ना, बहुत ही मूल मंत्र है हमारे जीवन का। इसी के साथ में जहां पर भंडारा चल रहा हो, जहां पर जरूरतमंद को जैसे कुछ बांटना है या कुछ करना है, तो वहां पर आप दान करिए। और दान किस चीज का करिए, नमक का दान कर सकते हैं, आटे का दान कर सकते हैं, चीनी का दान कर सकते हैं, अपनी सामर्थ्य के अकॉर्डिंगली वो दान करिए। गुरुद्वारे के अंदर अगर आपने वहां पे लंगर चल रहा है तो वहां पर कुछ चीजों का आप दान करिए। जैसे ही आप दान करते हैं तो आपकी कुंडली के अंदर जो दोष है वो भी खत्म होते हैं। मतलब अगर ऑब्स्टिकल्स है आपकी कुंडली के अंदर तो वो भी ठीक होती हैं और साथ में हमारी जिंदगी के बहुत सारे रास्ते खुलने शुरू हो जाते हैं। कहते हैं जब देने का भाव रहता है ना तो ईश्वर हमारे को अबेंडेंस के अंदर देना शुरू कर देता है। इसी के साथ में आपने एक काम और करना है, अपने घर के अंदर, अब नॉर्थ दिशा के अंदर, जी हाँ, नॉर्थ दिशा के अंदर एक मिट्टी की आप कोई भी, जैसे मिट्टी की गुल्लक होती है ना, वो ला करके रख दीजिए और उस गुल्लक के अंदर रोजाना कुछ ना कुछ डालते रहिए। मतलब कोई ना कोई सिक्का आप डालते रहिए और पूरा 1 महीने तक आप उसको डालिए। और जब महीना खत्म हो जाता है तो उस गुल्लक के अंदर जब वो पूरी भर जाएगी, 30 हो जाएंगे, मतलब 30 दिन आप कुछ ना कुछ डालते रहेंगे, उसको आपने उसमें से निकालिए, तोड़ करके उसको निकालिए, उसको कहीं जरूरतमंद को आप दीजिए। जैसे आप किसी हॉस्पिटल के अंदर या कोई बीमार है उसकी दवाई के पैसे आप दे सकते हैं, कोई जरूरतमंद है उसको दे सकते हैं। दूसरा, आपने जो भी आप कपड़े नहीं पहनते हैं, मतलब बहुत समय से आपने अलमारियों के अंदर घुसा करके रखे हुए हैं, थोड़ा सा स्पेस दीजिए अलमारियों के अंदर। उनमें से महीने में 2 महीने के अंदर जो चीज़ आप बहुत समय से नहीं पहन रहे हैं उसमें से कुछ कपड़े निकाल करके वो जरूरतमंद को दीजिए आप, मगर वॉश करके दीजिएगा, ठीक है। इसी के साथ में आपने अपने घर के अंदर जो आपका लिविंग रूम है उसके अंदर ग्रीनरी प्लांट्स लगा करके रखिए। उससे क्या होगा कि जब आप अपने घर के अंदर खुश रहेंगे, वो चीजें जो है, जब आप अपने घर में खुश रहेंगे तो बाहर से भी खुशहाली आपके जीवन के अंदर आनी शुरू हो जाएगी। ये 2-3 चीजें हैं, अगर हम अपने जीवन के अंदर आजमा लेते हैं, अपने जीवन के अंदर करना शुरू कर देते हैं, तो आप देखेंगे कि
आपको राजा बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है। और साथ में हमेशा कोशिश करिए कुछ ना कुछ देने का भाव रखिए अपने अंदर। जब आप देने का भाव रखेंगे, बेशक एप्रिशिएशन ही दे दिया करिए। और जब हम किसी को अप्रिशिएट करते हैं, किसी की तारीफ करते हैं, तो पलट करके आपको भी तारीफ मिलेगी। इन सब चीज़ों का अगर हम ध्यान रखते हैं, ये 3-4 चीज़ें हैं जिनका हम ध्यान रखते हैं, तो हम अपने जीवन के अंदर जो हम चाहते हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। और इसी के साथ में कमेंट्स में आपने क्या लिखना है ये मैं आपको बताती हूँ। आपने कमेंट्स में लिखना है, मैं सदैव शांत, खुश, स्वस्थ रहती हूँ। मैं सदैव शांत, खुश, स्वस्थ रहती हूँ। जब आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके जीवन के अंदर भी वो ही सब चीजें आनी शुरू हो जाएंगी। आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, बड़ों का आशीर्वाद ढेर सारा मिलता रहे। अपने आप से प्यार करें। जब आप अपने आप से प्यार करेंगे, लव योरसेल्फ, जब आप अपने आप से प्यार करेंगे तभी आप सामने वाले को प्यार दे सकते हैं और उसका प्यार प्राप्त कर सकते हैं। जय जय श्री राम।